तो ये कहानी है कि एक राजा ने महल बनवाया था। अब महल जो है वो टूट करके खंडर हो गया। पर वहाँ पर एक कबूतरों का समुदाय, पूरा का पूरा समुदाय वहाँ पर रहता था। उन्हीं कबूतरों में से एक कबूतर सफ़ेद रंग का कबूतर था, जिसकी आँखें, चोंच और पंजे नीले थे। इन सब चीज़ों को देख कर के वो हमेशा सोचता रहता था कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं इन सब से बेहतर हूँ। इन बातों को देखते-देखते एक दिन ईश्वर जब भी वो कहीं पर घूमने जाता था और रास्ते में उसको नदी पड़ती थी, अपनी परछाई देख कर के वो हमेशा इस बात का घमंड करता था कि मैं इन सब से अलग हूँ, सुंदर हूँ, बेहतर हूँ। एक दिन सभी समुदाय के लोगों का आपस में विचार विमर्श चल रहा था, तो उनके मुखिया बोलते हैं कि अब इस समय यहाँ पर खाना जो है वो कम मिल रहा है, यहाँ पर रहने की परेशानी हो रही है, खाने को कम मिल रहा है, तो हमें क्यों ना अपना कोई ठौर ठिकाना बदल लेना चाहिए। तो सफ़ेद कबूतर ने उन सब की बातें सुनी, उसने सोचा कि मैं इन सब से अलग हूँ, इन सब से बेहतर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन सब से पहले जा कर के कोई इलाज ढूँढना चाहिए। तो वो उसने अपनी उड़ान भरी, उड़ान भर कर के वो एक शहर में पहुँच गया। शहर में पहुँचने के बाद उड़ते-उड़ते वो एक चील के पेड़ पर जा कर के बैठ गया। अब जहाँ जिस पेड़ पर उसने शरण ली, उस पेड़ पर शरण लेने के बाद उसको पता चला उस पेड़ पर चील का घोंसला है। अब जैसे ही चील अपने घर वापस आई, उस घोंसले में वापस आई, तो उसने देखा कि अनजान कबूतर जो है उसके पेड़ पर बैठा हुआ है। तो चील ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद उसको बोला, चील ने उसको बोला कि ये मेरा पेड़ है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो तुम इस जगह पर नहीं रह सकते। तो कबूतर ने सोचा कि भई पेड़ तो सभी की जगह होती है, आप भी पक्षी हो, मैं भी पक्षी हूँ और हमें रहने के लिए पेड़ ही चाहिए। तो जब हमारे लिए ये जगह बनी हुई है तो मैं क्यों नहीं रह सकता? तो उसने कहा कि तुम आसानी से उड़ते हो, आराम से बात मानते हो, या मैं अपने साथियों को बुलाऊँ? तो कबूतर बेचारा डर गया और कबूतर डर के उड़ने लगा। उसने फिर उड़ना शुरू किया। धीरे-धीरे वो उड़ान भरता गया। फिर उसने उड़ान भरी, उड़ान भर कर के एक रास्ते से जैसे ही वो गुज़रा, उस रास्ते पर जाकर के उसको एहसास हुआ कि जैसे आकाश में काले बादल छा गए। अब उसको इस बात का एहसास हुआ, वो थक गया था उड़ते-उड़ते, उस बात को एहसास हुआ कि आकाश में बादल जो हैं वो छा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उसको कुछ शांति मिलने वाली है। पर जैसे ही वो उड़ता गया, उड़ता जाता रहा, तो उसे एक निर्जन स्थान पर एक बसेरा मिला। उसने वहाँ पर बैठा, बैठ कर के वो कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने कोशिश की, उसने फिर उड़ना शुरू किया। वो उड़ते-उड़ते एक चिड़ियाघर की तरफ जा कर के उसने देखा, तो उसने देखा कि चिड़ियाघर में बहुत से चिड़िया, बहुत सारे पशु हैं, जिनको पिंजरे में बंद करके रखा गया है और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। उसने सोचा है कि अगर मैं भी ऐसे पिंजरे में बंद हो जाऊँगा, तो मेरा जीवन जो है वो बिल्कुल ही नरक के समान हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मेरी इससे पहले कि कोई मुझे भी पकड़ के यहाँ पर बंद कर ले, उसने वहाँ से भी उड़ना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे कबूतर फिर आगे उड़ा और वहाँ से उड़ के वो एक फैक्ट्री के ऊपर से गुज़रा। अब उस फैक्ट्री के ऊपर से जब उसने गुज़रा, वहाँ से गुज़रा, तो उसने देखा कि उसके जो शरीर है, उसने उसके ऊपर से उड़ान भरी और उस फैक्ट्री को पार करने के बाद एक नदी जो थी, उसके पास पहुँचा। अब नदी के पास से जैसे उसने ऊपर उड़ना शुरू किया, तो उसने देखा कि वो नदी जो है वो बिल्कुल ही विषैली है, बिल्कुल ही साफ़ नहीं है, बहुत गंदी व्यथा उस समय उस नदी की थी। तो उसने उसको देखा, नदी को देख कर के उसने देखा कि भई इसकी तो बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर तो मैं पानी भी नहीं पी सकता, पानी पीने की दशा भी यहाँ पर नहीं है अभी के लिए। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को देखना चाहा, जैसे उसकी आदत थी कि वो जब कभी भी नदी के ऊपर से उड़ता था, तो वो अपने आप को देखना पसंद करता था, क्योंकि अपने आप को वो देख कर के वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। तो उस दिन वो उसको अपने आप को उस नदी पर भी नहीं देख पाया। वो थक हार करके वो फिर उसने वहाँ से उड़ना शुरू किया। अब जैसे-जैसे उसने पार करना शुरू किया न, तो पार करते-करते उसको इस बात का और एहसास होने लगा कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, उसका दम घुटने लगा है और उसने देखा कि उसका शरीर जो है वो धीरे-धीरे काला-सा
पड़ने लगा है, उसकी आँखों में जलन होने लगी। इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा, उसने कुछ देर वहाँ पर सोचा और सोच कर के उसने निर्णय लिया कि मुझे अपने घर पर ही वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक-दूसरे को पूछते भी नहीं हैं। यहाँ पर हम किसी दूसरे के साथ पेड़ को किसी भी पेड़ को हम एक दूसरे के साथ बांट नहीं सकते। यहाँ पर हर जगह पर ही परेशानी का सामना मुझे करना पड़ रहा है। इससे बेहतर तो मेरा अपना घर ही था। इस बातों पर विचार करता करता कबूतर अपने घर की तरफ वापस चला गया। अब जैसे ही वो अपने घर की वापस की तरफ जब जा रहा था, तो उसने देखा उसके रास्ते में जो नदी आई, उसके घर के रास्ते में जो नदी पड़ती थी, उसने उसमें अपनी परछाई देखी और उसने अपने शरीर को देख कर के बहुत उसको दुःख हुआ कि मेरा इतना सुंदर शरीर जो एकदम सफ़ेद था और मैं इतना सुंदर दिखता था, वो एकदम काला हो गया। और उसको अपने विचारों को लेकर के रोना आया। वो उस समय जब अपने साथियों के पास पहुंचा, तो उसके साथियों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सबके निर्णयों का, जो समुदाय के लिए लिए गए हैं, उन निर्णयों का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए।